नमस्कार, मैं देवेश पाठक, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी, आपका पुनः महाविद्यालय के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज जो कंपनी लॉ में कंपनी विधि है, उस कंपनी विधि में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो है प्रमोटर, जिसको कि हम हिंदी में प्रवर्तक कहते हैं। प्रमोटर कौन होते हैं, प्रमोटर के क्या उत्तरदायित्व होते हैं, क्या कानूनी उनके ऊपर बाध्यताएं होती हैं, इन सब के बारे में कई बार एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है। तो प्रमोटर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रमोटर क्या है। कंपनी विधि में आपने कई बार प्रवर्तक शब्द का इस्तेमाल सुना होगा, प्रमोटर शब्द का इस्तेमाल सुना होगा। प्रमोटर स्वाभाविक रूप से वे व्यक्ति होते हैं जिनके मन में कंपनी के गठन करने का ख्याल आता है और वे उन सब लोगों को इस दिशा में सोच रहे हैं, इस दिशा में कार्य करने का मंतव्य कर रहे हैं, उन सबको साथ लेकर के, साथ मिलकर के उनके द्वारा कंपनी का निर्माण किया जाता है, कंपनी उनके द्वारा बनाई जाती है। कंपनी विधि में बहुत जगह इन शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, लेकिन प्रमोटर शब्द की कोई उचित और विधिवत परिभाषा नहीं दी गई है। उनको प्रमोटर्स को, जो प्रवर्तक जिनको हम कह रहे हैं, प्रमोटर्स को उनकी परिभाषा से नहीं बल्कि उनके काम से जो जाना जाता है। प्रमोटर क्या है, क्या नहीं है, इसको देखने के लिए हमको ये जानना होगा, हमको ये पहचानना होगा कि वो व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है। साथ कंपनी के निर्माण के संबंध में जो व्यक्ति लगे हुए हैं, जो कंपनी का निर्माण कर रहे हैं, जो कंपनी को बना रहे हैं, जो कंपनी का समामेलन करवा रहे हैं, उन व्यक्तियों को प्रमोटर्स के नाम से जाना जाता है। और ऐसे सभी व्यक्ति सामूहिक रूप से प्रमोटर्स के तौर पर माने जाते हैं। लेकिन देखा होगा कि कंपनी विधि एक जटिल विषय है और ख़ास करके कंपनी का निर्माण, जिसको कि हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कहते हैं, समामेलन का प्रमाण पत्र जिसके प्राप्त होता है, उसके बाद कंपनी विधिवत रूप से गठित हो जाती है। तो जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के यहाँ पर हमको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, वो एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। प्रमोटर्स इस वास्ते कई बार बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे जो इस तरह के व्यक्ति हैं जो अपनी सेवाएं देते हैं, खास करके सॉलिसिटर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज़ हैं, जो कि कंपनी के गठन से संबंधित कार्य करने के लिए अपनी सेवाएं कंपनी को व्यावसायिक तौर पर प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्ति भी चूँकि कंपनी के फॉर्मेशन में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को कंपनी का प्रवर्तक नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनकी जो हैसियत है, उनका जो स्टेटस है, वो प्रमोटर्स का न होकर के एक सेवा दाता का है। वो पैसा ले रहे हैं और पैसे के बदले काम करके कंपनी का जो काम है वो उनके द्वारा किया जा रहा है। तो प्रमोटर की जो परिभाषा है, उस प्रमोटर की परिभाषा में हमको ये देखना होगा कि वह व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है। कार्य से तात्पर्य है कि वो कंपनी के निर्माण में भागीदार है, कंपनी को बना रहा है, कंपनी को जो स्थापित कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसको प्रमोटर
कहा जाएगा। लेकिन साथ ही हमने देखा कि जो व्यावसायिक सेवाएं लेकर के कंपनी को बनाने के लिए, कंपनी के निर्माण कार्य के लिए अपनी सेवाएं देते हैं, अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, तो ऐसे लोगों को, ऐसे व्यावसायिक व्यक्तियों को प्रमोटर्स की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। केवल वही व्यक्ति प्रमोटर्स माने जाएंगे जो कि कंपनी के निर्माण में लगे हुए हैं, कंपनी का निर्माण कार्य जो है उनके द्वारा किया जा रहा है। केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रमोटर्स के तौर पर जो है कंपनी के में मान्यता प्राप्त होगी। साथ ही हम देखेंगे कि जो कंपनी अधिनियम की धारा 2 विदिन ब्रैकेट 69 में प्रमोटर्स के बारे में कुछ बतलाया गया है। वो ये कहता है कि जिसे प्रविवरण में प्रवर्तक के रूप में नामांकित किया गया हो, जो प्रविवरण है, जो जनता को जनता से धन प्राप्त करने के लिए एक आमंत्रण पत्र जो भेजा गया है कंपनी को, उसको हम क्या कहते हैं? क्रय विवरण कहते हैं। तो जिस क्रय विवरण में यदि उनके नाम दिए गए हैं, प्रमोटर्स के लिए, प्रमोटर्स के तौर पर उस व्यक्ति का नाम दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को प्रमोटर माना जाएगा, उस व्यक्ति को प्रवर्तक माना जाएगा। इसी प्रकार जिस व्यक्ति का कंपनी के कामकाज पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ रहा है, कंपनी फॉर्मेशन की स्थिति में चल रही है और उस व्यक्ति के द्वारा कंपनी के कामकाज को निर्देशित किया जा रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह कंपनी स्थापित करनी है, कंपनी का क्या रोल होगा, किस तरीके से कंपनी किस व्यवसाय को करेगी, किस तरह जो है कहाँ इसका सारी बातें के संबंध में यदि कोई निर्णय ले रहा है, वो व्यक्ति महत्वपूर्ण व्यक्ति है। और वो व्यक्ति क्या माना जाएगा? वह व्यक्ति एक तरह से माना जाएगा कि वह व्यक्ति एक प्रमोटर के तौर पर माना जाएगा, क्योंकि वह क्या कर रहा है? वह कंपनी के निर्माण कार्य में बहुत एक्टिव रूप से कार्य कर रहा है। इसके साथ ही ऐसा व्यक्ति जिसके निर्देशों से कंपनी का जो संचालक मंडल है वह भी काम करे, तो ऐसा व्यक्ति भी क्या माना जाएगा? ऐसा व्यक्ति भी प्रमोटर माना जाएगा, प्रवर्तक जो है माना जाएगा। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि प्रमोटर की जो हैसियत है वो बड़ी ही एक महत्वपूर्ण हैसियत प्रवर्तक रखता है, क्योंकि सारा जो कार्य है कंपनी के निर्माण कार्य का, कंपनी का जो है जो कार्य है, एक तरह से कहें कि कंपनी का जन्मदाता भी क्या है? प्रमोटर्स है। प्रमोटर्स के मन में ही सबसे पहले विचार आता है कि इस तरह की कंपनी बनाई जाए, और कंपनी को वह वास्तविक रूप से जो मन का विचार है उसको वास्तविक रूप से वह कार्य रूप में परिवर्तित करता है। ऐसे व्यक्ति को ही प्रमोटर्स के तौर पर जो कंपनी अधिनियम में बतलाया गया है। तो कंपनी अधिनियम के तहत जो प्रमोटर्स है वह महत्वपूर्ण व्यक्ति है, महत्वपूर्ण कार्य उसके द्वारा किए जाते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय उसके द्वारा लिए जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रवर्तक कंपनी का एक आधार स्तंभ है जिसके माध्यम से कंपनी आगे बढ़ती है, कंपनी कार्य करती है। अब इसमें हम आगे यदि देखें तो कि प्रवर्तकों के कर्तव्य एवं दायित्व क्या है। प्रवर्तकों के कर्तव्य एवं दायित्व क्या है? ड्यूटी एंड लायबिलिटी ऑफ द प्रमोटर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रमोटर्स हैं, जो प्रवर्तक हैं, उनकी जो हैसियत है, उनका जो स्टेटस है, वो एक तरह से ट्रस्टी के तौर पर कंपनी अधिनियम में उनको ट्रस्टी के तौर पर मान्यता दी गई। कंपनी और प्रमोटर में क्या है? ट्रस्ट का रिश्ता है। उसको हम एजेंट भी कह सकते हैं। वहाँ भी किसका रिश्ता है? वहाँ भी आपसी ट्रस्ट का रिश्ता है, आपसी सदविश्वास का जो है रिश्ता है, वैश्विक संबंध है। कंपनी किस पर विश्वास करती है? कंपनी प्रमोटर विश्वास का संबंध है, सदविश्वास
द्वारा किया जाता है, कंपनी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं कंपनी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, कंपनी का जो कार्य है वह प्रमोटर्स के द्वारा किया जा रहा है। प्रारंभ में प्रमोटर्स उसको कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रमोटर्स को वही कार्य करने चाहिए जो कि कंपनी के लाभ के लिए हों, कंपनी के सर्वश्रेष्ठ हों। इस तरह के निर्णय उसके द्वारा लिए जाने चाहिए। प्रमोटर्स के द्वारा ऐसी कोई संविदा नहीं की जानी चाहिए जिनमें उनका अपना व्यक्तिगत हित हो, अपना व्यक्तिगत लाभ हो, किसी तरह का कोई कमीशन, किसी तरह का कोई जो है दलाली उनके द्वारा कंपनी के साथ नहीं की जा सकती है, नहीं उनके द्वारा ऐसा किया जाना चाहिए, क्योंकि जो उनकी संविदा है वो किसकी संविदा है? परम सद्विश्वास की संविदा है। सद्विश्वास के आधार पर ही वो काम करते हैं। कंपनी और प्रमोटर से सद्विश्वास और ट्रस्टी के तौर पर उनके द्वारा कंपनी का कार्य किया जाता है, इसलिए उनके आचरण ऐसे होने चाहिए जो कि एक एजेंट के जैसे हों, एक ट्रस्टी के जैसे हों। यदि कोई वस्तु, किसी तरह का कोई संपत्ति प्रमोटर्स के द्वारा जो है कंपनी को बेची जा रही है, तो इसमें जो लाभ हो रहा है उस लाभ के संबंध में स्पष्ट रूप से कंपनी को बता देना चाहिए। इसी प्रकार कंपनी की कोई संपत्ति प्रमोटर्स के द्वारा विक्रय की जाती है, तो प्रमोटर्स उस व्यक्ति से किसी तरह का लाभ या किसी तरह का कमीशन जो प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होते हैं, वो इस तरह का नहीं प्राप्त, क्योंकि कंपनी और जो प्रमोटर है उसकी जो संविदा है वो कैसी है? परम सद्विश्वास की संविदा है। यदि वो इस तरह का कार्य करते हैं तो ऐसी स्थिति में वो संविदा रद्द की जा सकती है, वह संविदा खत्म की जा सकती है। पिछले 2 सालों में जो करार उसके द्वारा किए गए हैं उनमें उसके द्वारा कितना लाभ प्राप्त किया है ये उसके द्वारा प्रकट कर दिया जाना चाहिए। लेकिन समस्या ये आती है कि प्रकट किसके सामने करें? जब कंपनी का स्वतंत्र संचालक मंडल होता है, तो स्वतंत्र संचालक मंडल होने की स्थिति में तो वह उस स्वतंत्र संचालक मंडल के समक्ष अपनी बात बता सकता है। उसके द्वारा जो लाभ प्राप्त किए गए हैं वो उसके द्वारा उनके समक्ष रखा जा सकता है। लेकिन जहाँ कंपनी किस प्रकार की है? पारिवारिक कंपनी है, जैसे सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी थी, तो वहाँ पर ये समस्या उत्पन्न होती है कि किस प्रकार से जो लाभ पिछले 2 वर्षों में प्राप्त हुए हैं उनको प्रकट किया जाए। इसके संबंध में हम यही कहेंगे कि उनका जो संबंध है कंपनी और प्रवर्तक का, वो ट्रस्ट का जो संबंध है, उस संबंध को ध्यान में रखते हुए ऐसे लाभ संचालक मंडल को, ऐसे जो लाभ हैं अंशदाताओं को, अंश जो रखने वाले हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, अंशधारी हैं, उनको जो प्रमोटर्स के द्वारा बता दी जानी चाहिए। तीसरी जो बात इसमें है प्रकटीकरण के संबंध में कानूनी अपेक्षा, कि कानून भी कोई अपेक्षा करता है क्या कि कंपनी को संबंध में, ये तो हम कह रहे हैं कि सद्विश्वास का संबंध है, दोनों में वैश्वासिक संबंध होने के कारण उसको ये बता देना चाहिए, उसके ऊपर ये नैतिक जिम्मेदारी है कि इस तरह के बातों को बताए और किसी प्रकार का जो है कपट कंपनी से वह नहीं करे। लेकिन क्या कंपनी अधिनियम में भी इस तरह की कोई व्यवस्था की गई है जो कि प्रवर्तकों पर ये दायित्व डालती हो कि वो इस तरह का कोई लाभ है उसको तुरंत जो है प्रकट करें? 20 स्पष्ट करती है कि प्रवर्तक गण को प्रोस्पेक्टस में ही अपनी लाभ प्रकट कर देने चाहिए। जो क्रय विवरण है उस क्रय विवरण में ही कंपनी के प्रवर्तकों को द्वारा जो लाभ कमाए गए हैं वो उनके द्वारा प्रकट कर दिए जाने चाहिए, क्योंकि उनके नाम तो होंगे प्रोस्पेक्टस में, और विवरण में जो नाम है उसके साथ ही उनके द्वारा जो लाभ कमाए गए हैं, जो लाभ उनके द्वारा प्राप्त किए गए हैं, वे भी क्रय विवरण में उनके द्वारा दिए जाने चाहिए।
कितनी धनराशि उनको पिछले 2 वर्षों में दी जा चुकी है, वह भी जो बता देना चाहिए। यदि अन्य कोई लाभ जो कि अभी तक प्रकट उनके द्वारा नहीं किए हैं, उन सबको भी क्रय विवरण में प्रवर्तकों के द्वारा बताया जाना चाहिए, प्रवर्तकों के द्वारा किया जाना चाहिए। कंपनी को बनाने में यदि प्रवर्तकों की कोई हित है, प्रवर्तकों का कोई विशेष प्रयोजन है, तो वो भी कंपनी अधिनियम की धारा 26 के तहत कंपनी के प्रवर्तकों के द्वारा कंपनी के क्रय विवरण में उनको बता देना चाहिए। इन 2 वर्षों के बीच यदि कोई संपत्ति कंपनी के द्वारा खरीदी गई है, तो उसका पेमेंट किस प्रकार से हुआ है, उसके पेमेंट में कितना धनराशि व्यय की गई है, ये सब भी जो बताए जाने चाहिए। इस प्रकार से प्रवर्तक, हम ये कहेंगे कि कंपनी का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जो कि कंपनी के भार को कंधों पर उठा करके कंपनी का निर्माण, वो कंपनी का भागीरथ है और कंपनी उसके कंधों पर ही जो बनाई जाती है। बाद में कंपनी का स्वतंत्र अस्तित्व हो जाता है, लेकिन विचार आने से लेकर के कार्य करने से लेकर तक उसके मूर्त रूप प्रदान करने तक जो कंपनी के प्रवर्तक हैं, उनको महत्वपूर्ण उनके ऊपर उत्तरदायित्व रखे गए हैं, जिससे कि वे कंपनी का निर्माण कर सकें। उनका जो वैश्विक विश्वास का जो संबंध है, उनके द्वारा कभी नहीं तोड़ा जाना चाहिए। तो इसको आप तैयार करें। धन्यवाद।